नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम की सेवा निवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को नहीं हो रहा उपादान का भुगतान। रोजाना निगम कार्यालय के चक्कर काटने को रहे मजबूर। महापौर देवेंद्र यादव ने शहर के कई स्थानों में विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। कहा, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पित। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में हुए विभिन्न आयोजन। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने राजधानी रायपुर स्थित पंडरी गुरुद्वारे में मत्था टेक कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की करी कामना। और ग्रैंड फॉक्सटेल का ब्रॉडबैंड मीट और नववर्ष मिलन समारोह ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा की उपस्थिति में रायपुर में मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर राजधानी रायपुर पंडरी स्थित गुरुद्वारे में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर राजधानी रायपुर पंडरी स्थित गुरुद्वारे में भी भव्यता से कार्यक्रम किए गए। प्रकाश पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा गुरुद्वारे पहुंचे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की बधाइयां उन्होंने शहरवासियों को दी, मत्था टेका, साथ ही सबकी खुशहाली की कामना भी उन्होंने की। प्रकाश पर्व की बधाइयां देते हुए महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने गुरु गोविंद सिंह के शहीदी को नमन किया और जन्मोत्सव की बधाइयां देते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह सर्वस्व दानी हैं, जिन्होंने समाज की रक्षा के लिए सब कुर्बान कर दिया। उनके जीवन को मिसाल बताते हुए उनके बताए मार्गों पर सदैव चलने का संकल्प उन्होंने लिया। देखिए, सर्वदानी जिन्होंने अपने पूरे परिवार को निछावर कर दिया हिंदू समाज की रक्षा के लिए, और आज दुनिया में एक मिसाल है, जीवन मिसाल है कि 300 साल का इतिहास है, आपके सामने का इतिहास है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व वास दिया हिंदू समाज की रक्षा के लिए, और आज उनका जन्म दिवस है। पूरे देश विदेश में सब जगह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ और पूरे देश विदेश की सिख संगत के अलावा सभी बंधुओं को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए रास्ते पे चलने का आह्वान करता हूं। वो संत भी थे, सिपाही भी थे, अन्याय को बर्दाश्त भी नहीं करते थे और गुरु की भक्ति भी करते थे। इन दोनों का समावेश जो है वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में स्पष्ट दिखता है कि 10 गुरुओं की वाणी और बहुत संतों की वाणों का उनके बाद सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने का आदेश हुआ है। तो पूरी दुनिया में ये एक मिसाल है कि इस अवसर पे मैं उनकी शहीदी को नमन करता हूं और उनके जन्म दिवस पे मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी सिख धर्मावलंबियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो संदेश दिया था, जो मार्ग हमें बताया था, उसी मार्ग पर सिख धर्म के सभी लोग आज तक चल रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो विश्वास हम पर जताया है, हम लोग पूरे जीवन भर उनको उस विश्वास को कायम रखेंगे। आज खुशी की बात है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा देश जन्मदिवस मना रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज गुरुद्वारा गुरु गोविंद नगर पंडरी में कीर्तन दरबार का प्रोग्राम चल रहा है। मैं उसके लिए पूरे सिख समाज को बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही अभी कुछ दिनों बाद गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रोग्राम है, उनका मेरे ख्याल मई में है। उसके उपलक्ष्य में सब तैयारी कर रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश 354वें प्रकाश पर्व पर मैं समूह देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और एक गुरुद्वारा गोविंद नगर में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जो विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां आज से 15-20 दिन पहले चालू हो जाती हैं। 11 दिन प्रभात फेरी निकली है, जिसमें संगत ने हुम हुमा के आई है संगत, और लोगों के घरों में जाके कीर्तन गुरबाणी किया गया है।
और आज समूह छत्तीसगढ़ की संगत यहाँ आई है, जिसमें 5 से 6 हज़ार संगत यहाँ लंगर छकेगी और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ये लंगर छकाया जा रहा है। सैनिटाइज मशीन लगी हुई है, उसमें से सैनिटाइज होकर संगत मत्था टेक के लंगर में गुरुद्वारे में लंगर छक रही है और ये रात का भी दीवान यहाँ ऐसे ही सजेगा। जिनका जीवन पूरा त्याग और समर्पण का रहा, आज उनका जन्मोत्सव है और ईश्वर को सिख की ओर से वो एक गुरु 10वें गुरु थे सिख समाज के। और गुरुद्वारे में देख रहे हैं आप लोगों में जिस तरह से उत्साह हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और उन्होंने जीवन में उनका पूरा जीवन सीखने योग्य है। और मैं आपके माध्यम से रायपुर राजधानी के सारे लोगों को बोलता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय के लोग हों, कि गुरु जिनों से हम सबको सीखना चाहिए हमेशा। और मेरी ओर से प्रकाश पर्व की पूरे राजधानी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी हमारे सिख पंथ के संस्थापक, आज इनका हम लोग यहाँ गुरुपर्व मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 1.25 लाख से 1 रहा हूँ, तभी गोविंद सिंह नाम का वहाँ हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे सिख धर्म के संस्थापक ऐसे योद्धा हैं जिसका सारा जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। इनके आदर्शों पे ही आज सिख धर्म चल रहा है। खालसा पंथ के संस्थापक व सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर उनकी शहीदी को नमन करते हुए समाज के लोगों ने बधाइयां दी। वहीं उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर पंडरी गुरुद्वारे में शामिल महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी देश व प्रदेश में खुशहाली और चैनोमन की कामना दिल से की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। वार्ड 18 नंबर रोड से मस्जिद होते हुए मुक्तिधाम पहुंच मार्ग का भूमि पूजन महापौर देवेंद्र यादव और अन्य अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 40 लाख रुपए का भूमि पूजन कार्य संपन्न होने से वार्ड के लोगों ने हर्ष जताते हुए महापौर देवेंद्र यादव का आभार जताया। महापौर देवेंद्र यादव द्वारा नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकास कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने लगातार भूमि पूजन कर कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है। विकास कार्यों की इसी कड़ी के तहत महापौर देवेंद्र यादव वार्ड 18 कैंप पहुँचे। यहाँ भिलाई नगर निगम के एल्डरमैन अरविंद राय उनके साथियों सहित वार्ड वासियों द्वारा महापौर देवेंद्र यादव का भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात विधि विधान से पूजा अर्चना कर 40 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही सड़क का भूमि पूजन महापौर देवेंद्र यादव, भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू, अंत व्यवसाय निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी, एल्डरमैन अरविंद राय के हाथों संपन्न हुआ। महापौर देवेंद्र यादव ने वार्ड में हर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने लोगों को आश्वस्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी, महापौर देवेंद्र यादव और एल्डरमैन अरविंद राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यादव जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश अनुसार जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे रोड के निर्माण हो, जो निर्माण कार्य के भूमि पूजन कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे इसी सक्रियता से काम करना है, जिससे जनमानस में जो है एक उत्साह बना रहे और उत्साह से सभी लोग मिलजुल कर कार्य में जो इम्पोर्टेंट रोड थी उन सभी को लिया गया है और लगभग 40 लाख की रोड की यहाँ पर स्वीकृति की है और सभी जगह पर निरंतर ही भूमि पूजन का कार्य चल रहा है। शहर के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद भिलाई को मिल रहा है, उसके लिए मैं उनका आभार करता हूँ और हर विषय को हम गंभीरता से लेकर उस पर काम करते हैं। माननीय देवेंद्र यादव जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जो कि मतलब गढ़बो नए छत्तीसगढ़ का रूप लेके चल रहे हैं, उसके अनुसार भिलाई को देवेंद्र यादव जी ने एक प्रारूप दिया है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जो पूरे भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी की भारत की सबसे बड़ी मूर्ति देवेंद्र यादव जी ने सेक्टर 5 पार्क में लगाई। वो युवाओं के और जितने भी छत्तीसगढ़ और हमारे राज्य से जितने भी लोग शहीद हुए उसके गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए एक शहीद वॉल भी लगाया गया है। ये और यहाँ पे आने वाले समय में जो बहुत ही दिनों से मांग थी, कैंप क्षेत्र, श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र, यहाँ पे गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं, उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की मांग थी। मैंने माननीय देवेंद्र यादव जी से बोला था, उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध करके ये हमारी बहुत
बहुत ही दिनों से ये मांग को आज देवेंद्र यादव जी ने बोला है कि हमारे कैंप क्षेत्र में भी इंग्लिश माध्यम स्कूल खुलेगा। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। मंगल भवन या देवेंद्र यादव जी ने विकास की गाथा कर दी है। और आज से 5 साल पहले जो भी व्यवस्था है, जो भी कार्यक्रम है, आशीर्वाद पहुंचाया था कि नया दौर चाहिए, युवा महापौर चाहिए, उस पे खड़े उतरे हमारे उनका धन्यवाद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वार्ड वासियों सहित आसपास के लोग उपस्थित थे। बहुप्रतीक्षित मांगों के पूरा होने से लोगों ने हर्ष जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। देश विदेश सहित प्रदेश एवं भिलाई शहर में भी सभी गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर भजन कीर्तन के साथ लंगर का आयोजन गुरुद्वारा समितियों द्वारा किया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती शहर के सभी गुरुद्वारों में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सभी गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया था। गुरुद्वारे में उपस्थित साध संगत ने भरपूर आनंद भी उठाया। इसी कड़ी में सुपेला गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीदा में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन गुरुद्वारा कमेटी द्वारा किया गया था। यहाँ शहर के वरिष्ठ एवं गणमान्य नागरिकों का स्वागत सम्मान शिरोपाव देकर किया गया। साथ ही रागी जत्थे द्वारा शबद कीर्तन की मोहक प्रस्तुतियां भी दी गईं। गुरुद्वारा आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था गुरुद्वारा कमेटी द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद बृहद लंगर का आयोजन भी किया गया था, जिस लंगर में हजारों लोगों ने गुरु प्रसाद का स्वाद चखा। इस दिन विशेष पर होने वाले कार्यक्रम की जानकारी गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान पलविंदर सिंह सहित हरपाल सिंह एवं एक अन्य ने न्यूज टीम को दी। आज हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह की 354वीं प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसमें कीर्तन द्वारा संगतों को निहाल किया गया और कथावाचक अमृतसर से ज्ञानी सतनाम सिंह द्वारा कथा का प्रवचन किया गया। उसके उपरांत समाप्ति के उपरांत लंगर की व्यवस्था की गई। ये हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए ये कार्यक्रम किया गया। आज के दिन भिलाई वासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में भाईचारा मिलजुल कर रहना चाहिए और सब बांट के खाना चाहिए। हमारे तो गुरु तुमने यही संदेश दिया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सुपेला गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा वालों सारे भिलाई वासियों को लाख लाख बधाई होवे गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व किया। और हमारे गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीद विखे गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। हमारे अमृतसर से आए हुए ज्ञानी सतनाम सिंह जी द्वारा कथा विचार हुए, कीर्तन हुआ और सारी संगत ने इसका बहुत बहुत आनंद माना। और हमारे इसके उपरंत लंगर की सेवा अथाह बरताई गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं गुरु गोविंद सिंह जयंती की पूरे भारतवर्ष के पूरे विश्व के लोगों को सबको बधाई देता हूँ। और गुरु गोविंद सिंह जो हैं इनको सर्वंश दानी बोला गया है। इन्होंने अपने सर्वंश को वार दिया और ये एक बहुत बड़ी बात है जिनका आज हम दिन मना रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बाहर से आए हुए हमारे कथावाचक सतनाम सिंह जी ने बहुत अच्छी कथा की और उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया। तो इसलिए मैं ये सबको फिर से दोबारा बधाई देता हूँ। वैसे भी सिख समुदाय के गुरुओं का इतिहास बलिदानी रहा है और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने महज एक हफ्ते के भीतर शहीदी प्राप्त की थी। इस अवसर पर सभी गुरुद्वारा कमेटियों द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन भी किया जाता रहा है, किंतु कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था और सिर्फ गुरुद्वारों में साध संगत की उपस्थिति में शबद कीर्तन के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती के अवसर पर चरोदा के गुरुद्वारे में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं पावन पर्व पर गुरुद्वारा कमेटियों द्वारा भजन कीर्तन के साथ लंगर का भी आयोजन किया गया,
जिसे बड़ी संख्या में सिख समाज के साथ क्षेत्र के रहवासियों ने भी इस लंगर का स्वाद चखा। हर साल की तरह इस वर्ष भी गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती सिख समाज द्वारा चरोदा गुरुद्वारे में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। यहाँ बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित हुए। वहीं इस अवसर पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। गौरतलब है कि गुरु गोविंद सिंह आध्यात्मिक गुरु होने के साथ ही एक निर्भय योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। जब इनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने इस्लाम में परिवर्तित होने से मना कर दिया तो उनका सिर कलम कर दिया गया था। 9 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह जी को औपचारिक रूप से सिखों के गुरु के रूप में स्थापित किया गया था। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा वाणी, जिसे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसी जानकारी सिख समाज से जुड़े लोगों ने दी है। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज पूरे देश में हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा बड़े धूमधाम से। गुरु गोविंद सिंह जी को पूरी दुनिया जानती है। इनके पिताजी ने भी हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना शीश दान दिया था और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपना पूरा सरमंस, इनके 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों को शहीदी प्राप्त हुई। सिर्फ न्याय की, धर्म की रक्षा करते हुए इन्होंने लड़ा और एक पूरी सिख कौम को जो खड़ा किया, इनकी देन है। आज बड़े धूमधाम से पूरे देश में इनके जन्म को मनाया जा रहा है। और चरौदा भी गुरुद्वारा की सिख संगत इनके जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मना रही है। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हम सभी को इनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਰੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 23 ਪੋਹ 1723 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਭੀਖਨ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਠਸਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਭੀਖਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪੱਖ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ होन। बहरहाल इस अवसर पर गुरुद्वारा समिति द्वारा लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों के साथ साथ क्षेत्र के रहवासी भी गुरु प्रसाद का लंगर ग्रहण करने एकत्र हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 6 भिलाई में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश दिवस बुधवार को मनाया गया। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारे में उपस्थित होकर मत्था टेका और कोरोना महामारी से निजात दिलाने अरदास की। प्रकाश पर्व के अवसर पर राजनांदगांव से कीर्तन, हजूरी, रागी जत्था भी मौजूद रहा। पूरे कार्यक्रम को लेकर श्री गुरु सिंह सभा के महासचिव गुरदयाल सिंह फ्लोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों, सभी साध संगत को गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पर्व की जो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज सब हम लोग गुरु जी का जन्मदिन बहुत ही श्रद्धा और उल्लासपूर्वक मना रहे हैं और इसमें हम लोग जो है विशेष रूप से जो अभी महामारी चल रही है कोरोना वायरस को, उसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक इस पर्व को मना रहे हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम होने सर? आज इसमें हम यहाँ सेक्टर 6 गुरुद्वारे भिलाई में हम लोगों ने विशेष रूप से राजनांदगांव के कीर्तन जत्था भाई भूपिंदर सिंह जी को बुलाया है
और इसके अलावा हमारे जो स्त्री सत्संग की स्त्रियां हैं उनके द्वारा, बच्चों के द्वारा और हमारे जो यहाँ के जो लोकल रागी जत्थे उनके द्वारा जो है गुरुजी के इतिहास के बारे में मतलब बताया जा रहा है और कीर्तन के द्वारा संगत को निहाल किया। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की उपस्थिति में ग्रैंड फॉक्सटेल ब्रॉडबैंड मीट व नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित होटल ग्रैंड इम्पेरिया में भव्यता से किया गया। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने मीट में शामिल केबल ऑपरेटरों को ग्रैंड फॉक्सटेल ब्रॉडबैंड के फायदों के बारे में जानकारियां दी। हर साल की तरह इस साल भी ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में ग्रैंड फॉक्सटेल ब्रॉडबैंड मीट और नववर्ष का आयोजन राजधानी रायपुर की होटल ग्रैंड इम्पेरिया में किया गया। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने केबल ऑपरेटरों को ग्रैंड फॉक्सटेल ब्रॉडबैंड के फायदे बताते हुए ब्रॉडबैंड के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रायपुर के केबल ऑपरेटर को काम के दौरान आ रही दिक्कतों को भी गंभीरता पूर्वक सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन भी उन्होंने दिया। चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सबको नववर्ष की बधाइयां दी। केबल ऑपरेटर जितेंद्र अग्रवाल ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना दिल से की। देखिए, रायपुर के केबल ऑपरेटरों की आज संयुक्त रूप से मीटिंग हुई। इसमें सिटी केबल, हैथवे और ग्रैंड सभी ग्रुप के ऑपरेटर आमंत्रित थे और नववर्ष का मिलन कार्यक्रम है और एक फॉक्सटेल कंपनी जो हमने नेट जो प्रोवाइड किया है उसके लिए उनके सुझाव विचार हमने लिए हैं और उनके अनुरूप कार्य करेंगे। हमारा प्रयास एक स्वस्थ मनोरंजन और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ एलसीओ को मिले, उसकी दिशा में हम प्रयासरत हैं। आज नववर्ष के उपलक्ष्य में हमारे ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन माननीय गुरुचरण जी और केबल ऑपरेटरों के बीच आपसी मुलाकात हुई और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन जी ने अभी ग्रैंड फॉक्सटेल कंपनी इंटरनेट लॉन्च किया जिसमें सभी केबल ऑपरेटर से मिलकर चलाने की बात की। बहरहाल कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां दी। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड एशियन न्यूज। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह हक हक अगा गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। दो पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं, इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी ना दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ, जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। सूचना 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 नीलामी सूचना। आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका निगम भिलाई चिरोदा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 वसुंधरा नगर उत्तर भिलाई 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानों की आम नीलामी के माध्यम से अधिकतम प्रब्याजी राशि दर पर दिनांक 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी एवं 22 जनवरी को समय 12 बजे की जाएगी। नीलामी डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय के समीप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 15 वर्षीय लीज पर
सार्वजनिक घोष विक्रय द्वारा किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है। विनीत श्रीमती चंद्रकांता मांडले महापौर, विजय जैन सभापति, किशोर साहू प्रभारी राजस्व एवं बाजार, कीर्तिमान सिंह राठौर आयुक्त। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बृहद विकास कार्यों के चल रहे भूमि पूजन की कड़ी में फरीदनगर में नव निर्माण की बाट जो रहे अमन रोड के निर्माण का भूमि पूजन आखिरकार बुधवार को महापौर और विधायक देवेंद्र यादव के हाथों संपन्न हुआ। नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों का भूमि पूजन भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव के हाथों संपन्न हो रहे हैं। इसी कड़ी में बाबा फरीद नगर वार्ड के अमन रोड के नव निर्माण का भूमि पूजन भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव के हाथों संपन्न हुआ। यह अमन रोड लंबे समय से अपने संधारण की बाट जो रहा था और क्षेत्रवासियों की मांग को लेकर वार्ड के पार्षद सहित क्षेत्र के एल्डरमैन मोहम्मद शादाब लगातार प्रयासरत थे कि यह अमन रोड अपने नाम की गरिमा के अनुरूप निर्मित किया जा सके। आखिरकार क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई और बुधवार को भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने अपने कर कमलों से इसके नव निर्माण की नींव रखी। जल्द ही यह अमन रोड निर्मित होकर क्षेत्र का गौरव बढ़ाएगी। इस मौके पर मंचीय कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान भी विधि अनुसार फूल मालाओं एवं पुष्प गुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जहां महापौर और विधायक देवेंद्र यादव रहे, वहीं भिलाई जिला अध्यक्ष तुलसी साहू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया एवं सचिव इरफान खान सहित अन्य गणमान्यों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पूरे वार्ड में लगभग 80 लाख के कार्यों के भूमि पूजन की जानकारी जहां महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने न्यूज टीम को दी, वहीं वार्ड पार्षद सोसन लोगन एवं क्षेत्र के एल्डरमैन मोहम्मद शादाब ने इन विकास कार्यों की सौगात देने के लिए नगर सरकार एवं राज्य सरकार का दिल से आभार जताया। लगभग 1 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन आज यहाँ पर किया गया है। निश्चित रूप से मैं प्रदेश की सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, मोहम्मद अकबर साहब को, जो जिनके माध्यम से ये स्वीकृतियाँ मिली है। और इस वार्ड की बहुत समय से ये सारी डिमांड थी, बहुत प्रतीक्षित मांग थी, आज जाकर पूरी हो रही है। सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, माननीय प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी का, देवेंद्र यादव जी, तुलसी साहू जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके आशीर्वादों से इस वार्ड में 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृति हुई है।
और हमारा विकास का शुरू होकर विकास की गंगा बहेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आगे हम सब कांग्रेसी मिलकर इस वार्ड का विकास करेंगे, निरंतर लगातार साथ लगे रहेंगे उनके साथ। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने एक ऐसा नेता, ऐसा विधायक, ऐसा महापौर भिलाई शहर को दिया, जिसके सामने हम पिछले 5 वर्षों से लगातार हमारे रहवासी वार्ड 7 के लगातार उनसे अमन रोड की मांग कर रहे थे। अमन रोड का निर्माण 30 साल पहले हुआ था, उसके बाद आप खुद देख रहे हैं इसकी स्थिति इतनी जर्जर हालत में थी और कहीं से इस रोड के बनने का कोई उपाय नहीं सूझा रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी माननीय महापौर जी का, जिन्होंने हमें ये राशि स्वीकृत करवाई और ये अमन रोड का आज भूमि पूजन के लिए उपस्थित। नगर सरकार के कार्यकाल में अब चंद घंटे शेष हैं, बावजूद इसके पूरे भिलाई क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बहाने की बातें भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव के द्वारा कही गई हैं। उनका कहना है कि भिलाई के चारों कोनों तक वृहद विकास कार्यों की सौगात प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की देन है, जिसके लिए नगर निगम भिलाई के रहवासी हृदय से आभार भी जताते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम से सेवानिवृत्त एवं मृत हुए अधिकारियों कर्मचारियों को विगत 2 वर्षों से उपादान का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान की मांग किए जाने पर इन्हें रायपुर सचिवालय के चक्कर कटवाया जा रहा है, जिससे इनके आश्रितों में निराशा और आक्रोश व्याप्त है। तत्कालीन साडा और वर्तमान में नगर निगम में अपनी सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए लगभग 200 अधिकारियों कर्मचारियों को उपादान का भुगतान पिछले 2 वर्षों से नहीं किया गया है। भुगतान के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे बुजुर्ग रोजाना नगर निगम मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इनसे चर्चा करने तक को तैयार नहीं हैं। चर्चा के नाम पर इन्हें रायपुर सचिवालय का पता देकर अपना पल्ला झाड़ लिया जा रहा है। साथ ही राशि नहीं होने की बातें भी कही जा रही हैं। नगर निगम अधिकारियों के टाल मटोल रवैये से बुजुर्ग कर्मचारियों और उनके परिजनों में घोर निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। कई कर्मचारी तो बीमार हो चुके हैं और खाट पकड़ ली है। इनकी परेशानियों को सुनने और समझने नगर निगम का कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। कर्मचारियों ने अपनी परेशानियां कुछ इस तरह से बताई। 19 अगस्त में रिटायर हुआ हूँ, अभी तक कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसी समस्या के लिए यहाँ आए। क्या बोलते हैं आपको भुगतान के लिए नगर निगम अधिकारी? अब रायपुर भेजे, बोलते हैं कब होगा, रायपुर से क्या होगा कोई पता नहीं। भुगतान नहीं होने की स्थिति में क्या किस तरह कदम उठाया जाएगा? वो समय सब जो भी कदम उठाएंगे साथ देंगे उसको। हाँ सर, मैं नगर निगम माने जोन 4 में थे, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे थे, सहायक मिस्त्री पद पे काम करता रहा था। मैं रिटायर हुआ जुलाई में, 19 जुलाई की रिटायर हुआ। जब से अभी तक के मेरे न CPF के पैसा मिला है, न ग्रेजुएटी के पैसा नहीं मिला है सर। जाता हूँ, बोलता है वहीं पता करो, वहीं पता करो, इधर उधर भटक रहा हूँ। तो अधिकारी क्या कहते हैं नगर निगम के? अधिकारी ऐसे जो बात करते हैं तो वहीं आ गए यार, वहाँ अभी स्थिति खराब है बोलते हैं, ऐसे बोलता है। इस स्थापना में मैं कई बार गया हूँ, पता करता ही रहता हूँ। हम समस्त साडा, उसके पश्चात नगर निगम का जो गठन हुआ, हम समस्त कर्मचारियों ने 30 वर्ष की यहाँ सेवा दी है। लेकिन आज बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है या जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, उन किसी भी कर्मचारियों को परिवार को के लिए न तो कोई राशि का भुगतान नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, न ही छत्तीसगढ़ नगर निकाय के द्वारा किया जा रहा है। हम अनेकों बार हमने पत्र के माध्यम से नगर निगम आयुक्त महोदय को, महापौर महोदय को, नगर निकाय सेक्रेटरी महोदय को, संचालक महोदय को और उप संचालक महोदय को पत्रों के माध्यम से हमने अवगत कराया है। उसके बावजूद भी हमको एक ही हवाला दिया जाता है निगम आयुक्त के द्वारा कि पैसे की दिक्कत है, निगम में पैसा नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सकता। उसी तरह रायपुर में भी उप संचालक के द्वारा यही हम लोग को दिया जा रहा है कि शासन के पास पैसे नहीं होने के कारण इसलिए भुगतान नहीं किया जा रहा है। आज 2010 से लेकर आज 2021 लग गया, कुछ ही मात्र 40 कर्मचारियों को, 250 कर्मचारी, मात्र 40 कर्मचारियों को भुगतान हुआ है, वो भी हाई कोर्ट के माध्यम से। हाई कोर्ट में गए वो, तो मैं ब्याज से उनको भुगतान हुआ। लेकिन आज 200 कर्मचारी ऐसे हैं जो यहाँ परेशान हैं, जिनका ना उपादान का पैसा मिला है, ना ही उनको CPF की राशि मिली है जो उन्होंने अपने वेतन से कटाई है हर माह। तो आज कर्मचारियों के सामने ये स्थिति है। बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसे हैं जो लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, चारपाई में पड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं
जो बेचारे भटक रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन यही आपके चैनल के माध्यम से कि निगम कमिश्नर साहब इसमें गंभीरतापूर्वक ध्यान दें और शासन से भी, नहीं तो हम लोग भी बात होंगे मजबूरन, क्योंकि जिसकी 62 साल की सेवा हो गई है, झाड़ू लगाई है, वो 30 साल वाल खोला है, बीमारी से पीड़ित है, क्या हर एक कर्मचारी क्या हाई कोर्ट जाएगा अपने पैसे के लिए? जिस संस्था में हमने 30 साल अपनी कुर्बानी दी है, इस शहर को संवारा सजाया है, उसके बावजूद आज हमको इस तरह परेशान किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विनती करता हूँ समस्त कर्मचारियों की तरफ से कि निगम प्रशासन, राज्य शासन इसमें अपनी गंभीरतापूर्वक इसमें जागे और हमारे कर्मचारियों को जो राशि है उसका राशि का भुगतान करें, नहीं तो आने वाले समय में हम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम आत्महत्या भी कर सकते हैं, हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं है। गौरतलब है कि कर्मचारियों अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के दिन नगर निगम के सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान करने के साथ उन्हें निगम परिवार का सदस्य बताया जाता है। साथ ही उनके हर सुख दुख में खड़े होने की बातें कही जाती हैं, लेकिन होता इसके विपरीत है। सेवानिवृत्त होते ही कर्मचारियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। साथ काम करे विभागीय कर्मचारी भी सेवानिवृत्तों को पहचानने से इंकार कर देते हैं और इन्हें निगम कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर कर दिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भिलाई मार्शलिंग यार्ड चरोदा के रेल लाइन में अलसुबह मालगाड़ी का डिब्बा अचानक डिरेल हो गया, जिसके चलते एच केबिन से जी केबिन की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो जाने से रेल कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेल के डिब्बे को पटरी पर लाने लगभग 250 कर्मचारियों को 2.5 से 3 घंटे का समय लगा। गौरतलब है कि डिरेल की यह दुर्घटना आज सुबह 6 बजे के आसपास की है। ये मालगाड़ी भिलाई 3 की ओर से रायपुर की दिशा की ओर जा रही थी। वहीं ये मालगाड़ी विद्युत लोको शेड के पीछे से होकर भिलाई मार्शलिंग यार्ड की पटरी से गुजर रही थी। तभी अचानक एक डिब्बा पटरी से उतर गया। मालगाड़ी की रफ्तार धीमी गति की होने के कारण डिब्बा हालांकि पलटने से बच गया। वहीं चालक को मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल का आभास होते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया और फिर गार्ड के माध्यम से कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। इस दुर्घटना की सूचना पर इंजीनियरिंग विभाग सहित रेलवे का तकनीकी अमला पूरे संसाधन के साथ मौके पर पहुंच गया और लगभग 250 कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद डिरेल डिब्बे को पटरी पर बिठाया, जिसके बाद अवरुद्ध हुआ रास्ता खुल जाने से आवाजाही की दिक्कत खत्म हुई। बहरहाल मालगाड़ी की डिरेल होने के बाद मौके पर पहुंचे रेल अधिकारियों ने इसके लिए वैगन में खराबी होने की आशंका व्यक्त की है। अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वैगन में आखिर तकनीकी खामी क्या थी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के धमधा में गौ तस्करी को रोकने के काफी प्रयासों के बाद भी तस्करी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला धमधा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम बिरजापुर में आया है, जिसमें पुलिस द्वारा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले के धमधा में गौ तस्करी रोकने के लिए काफी प्रयास के बाद भी तस्करी रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला धमधा थाना के अंतर्गत ग्राम बिरजापुर में आया है। बिरजापुर में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग व हिंदू युवा मंच के प्रयास से 58 मवेशियों को चिन्हित किया गया है, जो बिरजापुर के हैं। जैसे ही गौ सेवा आयोग और हिंदू युवा मंच ने सक्रियता दिखाई, प्रशासन सतर्क हो गया। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के उमेश बिशेन, अनिल प्रिंस कसेर के साथ हिंदू युवा मंच के अमिताभ वर्मा, सामर्थ ताम्रकार, सागर ताम्रकार के साथ सदस्यों ने सक्रियता दिखाते हुए मवेशियों की घेराबंदी की। इसमें 58 मवेशी होने की बातें सामने आई हैं, जिसमें 30 खुले मैदान में है, जबकि 28 अन्य स्थानों में बांधकर रखे गए हैं। इन मवेशियों को गौशाला में भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। बताएंगे मवेशी कौन तस्करी कर रहा है यहाँ पे? गोविंद पार्क। क्या बोलते हैं वो? क्या बोल रहे हैं? किसके कहने से यहाँ पे लाए हो? गोविंद पार्क। कब लाए और कितने बार लाए हो? ये आज। गोविंद पार्क कहाँ का है? यही का है बिरजापुर। बताएंगे मवेशी कहाँ से लेकर आ रहे हो? रक्षा से। रक्षा माने कहाँ से? यहाँ गौठान से रक्षा। गौठान में आपको मवेशी कौन दिया? और रखवार रक्षा से। वहाँ से कितने मवेशी लेके आए हैं आप? 3। इसके पूर्व और कितने बार लाए हैं? तो एक बार और आज ही लाए थे पेंड्री से। पेंड्री कहाँ से लाए थे? गौठाने से पेंड्री। बहरहाल जांच के बाद संबंधों के ऊपर कार्रवाई करने की बातें धमधा पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए धमधा से लारा सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जिला प्रशासन और पुलिस दुर्ग और जिला खनिज संस्थान न्यास दुर्ग के संयुक्त तत्वावधान में
सेना, वायुसेना, पुलिस व अर्धसैनिक बल में भर्ती होकर अपनी सेवा देने इच्छुक युवक युवतियों के लिए 15 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सेक्टर 7 स्थित हाई स्कूल के मैदान में किया गया है। इसके शुभारंभ में प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करने जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर समेत पूरा पुलिस महकमा शामिल हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में खेल जगत के अनुभवी कोच शामिल हैं, जो 15 दिनों तक शिविर में शामिल युवक युवतियों को प्रशिक्षण देंगे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह हक हक आगा गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सर्व रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात। एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट,
safe deposit vault and godown. Special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590. बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर. जी हां, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध. शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार. हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ. हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई. मोबाइल नंबर 7730 7711 7730 7722. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश पर धमदा थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी की उपस्थिति में 15 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन धमदा कॉलेज में किया जा रहा है. दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी की उपस्थिति में 15 दिवसीय पुलिस बल, आर्मी, थल सेना भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चंदूलाल चंद्राकर वाणिज्य महाविद्यालय खेल मैदान में किया जा रहा है, जिसमें करीबन 480 युवा युवतियां प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं. यहाँ हम आपको बता दें कि दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक, धमदा ब्लॉक, दुर्ग को चिन्हित कर प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसमें आज तीसरे दिन जिले के आरआई नीलेश द्विवेदी, सूबेदार मनीष सारथी, पीटीआई आर राजू, विद्यालय पीटीआई बंजारे के अलावा धमदा थाने के स्टाफ उपस्थित रहे. प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे युवाओं को ऊंची कूद, दौड़, गोला फेंक के साथ कई तरह के प्रशिक्षण यहाँ पर दिए गए. प्रतिभागियों के लिए नाश्ता, स्वल्पाहार की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है. वहीं प्रशिक्षण का समय सुबह 6 से 8 बजे व दोपहर 4 से 6 बजे तक किया गया है, जिसमें थल सेना, आर्मी, पुलिस दल में भर्ती के लिए करीबन 480 फॉर्म भी जमा कर युवा व युवतियां शिविर में हिस्सा ले रहे हैं. निर्देशानुसार हमारी अतिथि प्रशिक्षक मैडम एसडीओपी साहब के निर्देशानुसार जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनके लिए थल सेना, पुलिस भर्ती के लिए हम प्रशिक्षण दे रहे हैं. 15 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें जो दूरस्थ अंचलों से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए वाहन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था हम निःशुल्क कर रहे हैं. और यहाँ पे हमारे पीटीआई साहब लोग भी लगे हुए हैं, लगातार इन बच्चों को मेहनत कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे क्षेत्र से सेलेक्ट हो सके. बहरहाल पुलिस में भर्ती के लिए यहाँ पर जागरूकता पूर्वक युवक और युवती हिस्सा ले रहे हैं. ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए धमदा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा बेमेतरा नगर के एक निजी स्कूल में जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम समागम का आयोजन किया गया. यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए. वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने की. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा नगर के एक निजी स्कूल में जिला स्तरीय कार्यशाला उद्गम समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए. वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने की. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने जिले में उद्योग की अपार संभावनाओं को देखते हुए कहा कि जिले के साजा में 2 कॉटन उद्योग लगाए गए हैं. वही क्षेत्र के टमाटर का देश भर में निर्यात होने की बातें कही और जल्द ही क्षेत्र के चंदनू में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाने की बात भी कही. वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि साजा और बेमेतरा में सरकार के द्वारा कृषि कॉलेज खोला गया है. आगामी दिनों में दूध डेयरी भी खोली जाएगी. वहीं उद्योग खुलने से जिले के युवाओं को रोजगार मिलने की बातें भी उन्होंने कही. नीति का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में बतर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कृषि मंत्री, संसदीय मंत्री आदरणीय रवि साहब भी इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाया. आज कल धनतेरस में थे
हमारा कार्यक्रम है पूरा जिला में उद्योग नीति। छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल का सरकार, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद कम समय में 2 साल में उद्योग नीति पूरा हिंदुस्तान में, तेलंगाना का उद्योग नीति अच्छा था, उससे भी बढ़कर हम लोग उद्योग नीति कोई ऐसी कमरा में बैठ के नहीं बनाए हैं, कोई अधिकारी नहीं बनाए हैं। जो उद्योगपति बोला, छत्तीसगढ़ी लोग को बोला, जो अच्छा लगेगा वो आधार पर 2020 में उद्योग नीति बनाए। अगर ट्राइबल में उद्योग लगेंगे, 100 रुपया लगाएगा, 150 रुपया अनुदान मिलेगा। बेमेतरा समान एरिया है, या 100 रुपया लगाएगा, 100 रुपया सरकार बेनिफिट देगा। यहाँ पर हम लोग डीजल पैदा करने के लिए गन्ना से, धान से, चावल से, यह 2 उद्योग का हुआ है, और स्टील का भी 2 MOU हुआ है। हर तहसील में, हर विकास खंड में हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी चुनाव में बोला था, हम लोग फूड पार्क बनाएंगे, बेरोजगार को रोजगार देने का काम करेंगे। ये बेमेतरा पूरा जिला में हम लोग फूड पार्क के लिए ज़मीन मिला है, इसको जल्दी चालू करेंगे और यहाँ के बेरोजगार को रोजगार देने का काम करेंगे। हमने धान खरीदी का लक्ष्य लगभग 90 लाख मीट्रिक टन तय किया था। केंद्र सरकार के बहुत अवरोध के बाद भी पहले बारदाना की कटौती, फिर कहा हम चावल भी नहीं खरीदेंगे, फिर उन्होंने हमसे क्वेरी की कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, क्यों 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है। सारे अवरोधों के बावजूद भी हमने धान खरीदी जारी रखा, और हमने तो केंद्र सरकार ने बारदाने की आपूर्ति नहीं की, हमने कहा किसानों के पुराने बारदाने से भी हम धान खरीदी करेंगे। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है, 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आज तारीख तक हो गई है, और केवल 3 या 4 दिन के अंदर हम अपना लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन पूरा कर लेंगे। और उसके बाद भी हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, उन्होंने सहमति दी थी 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की, उस चिट्ठी को जल्दी भेज दे, हम किसानों के अतिरिक्त धान को भी खरीद सकते हैं। और केंद्र सरकार अड़ंगा करेगी तो मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली घिरा हुआ है किसानों के आंदोलन में, छत्तीसगढ़ के किसान भी केंद्र के खिलाफ आंदोलन करेंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा एवं उद्योग विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ कुछ उद्योग जगत से लोग भी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव नेशनल हाईवे में ठाकुर टोला के समीप बने टोल प्लाजा को नियम विरुद्ध लगाए जाने के मामले को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिसे लेकर याचिकाकर्ताओं ने प्रेस वार्ता लेकर जानकारी दी। राजनांदगांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा के नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर मिनी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका के स्वीकार होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ठाकुर टोला के समीप बना टोल प्लाजा नियम विरुद्ध यहाँ लगाया गया है, इसे टप्पा क्षेत्र में लगना था। नियमों के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरा टोल प्लाजा रहेगा। रईस अहमद शकील ने कहा कि अशोका बिल्डकॉन द्वारा नियम विरुद्ध ठाकुर टोला के समीप टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे जनता की समस्या को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इस टोल प्लाजा को स्थापित करा और मौन सहमति देकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव की जनता पर आर्थिक भार डाला है। याचिका श्री रईस अहमद शकील के माध्यम से लगाई गई है और उसमें जो है नेशनल हाईवे फीस एंड रेगुलेशन एक्ट 2008 की धारा 8 का उल्लंघन किया गया है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 2 टोल प्लाजा के बीच में मिनिमम 60 किलोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। और अंजोरा और ठाकुर टोला के जो टोल प्लाजा जो बने हुए 2 टोल प्लाजा, उसके बीच की दूरी जो है मात्र 35 किलोमीटर है। और इस टोल प्लाजा को स्थापित करने के लिए टप्पा के पास जो है नेशनल हाईवे के अशोका बिल्डकॉन को जो है भूमि भी आवंटित की गई थी, लेकिन मात्र जो है जनता और आम लोगों पर बेवजह के आर्थिक बोझ को डालने के लिए नियम को ताक पर रखकर जो है यहाँ पर 60 किलोमीटर के भीतर 35 किलोमीटर के अंदर में दूसरा टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। उसके विरुद्ध हमारे द्वारा जो है हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है और उस जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया सही मानते हुए संज्ञान में लेकर स्वीकार कर लिया है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सड़क परिवहन मंत्रालय
और अन्य 3-4 लोगों को जो है अशोका बिल्डकॉन के साथ में नोटिस जारी किया है जवाब देने के लिए। किन लोग हैं वो? 5 लोग हैं। कौन कौन है? एक सड़क परिवहन मंत्रालय है और एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक नारायणगांव का प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक कलेक्टर थ्रू गवर्नमेंट और 5वें जो हैं आपके वो अशोका बिल्डकॉन। ऐसे करके 5 लोग को नोटिस जारी की गई है जवाब तलब करने के लिए। राज्य अपने हाई कोर्ट को हमने जनहित याचिका लगाई थी, क्योंकि ये शहर जो टोल प्लाजा जो यहाँ पे स्थापित किया गया है ठाकुर टोला में, ये पूरे शहर के लिए बहुत ही मतलब गलत कार्रवाई थी और जिसकी वजह से काफ़ी शहरवासियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये टोल प्लाजा वास्तविक रूप से ग्राम टप्पा में लगाना था, क्योंकि जो नियम इनका एग्रीमेंट हुआ है उसमें 2 टोल प्लाजा के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए, उसके बीच कम दूरी पे टोल प्लाजा नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे हमारी शहर की प्रथम नागरिक हेमा देशमुख जी और शहर का अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बापना जी और हमने हमारी जो यूनियन है जिला बस ऑपरेटर संघ और ट्रक यूनियन सब ने मिल करके फिर से हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया और सभी प्रतिनिधियों का हमने लेटर भेजा और हमने उनके कार्रवाई की मांग की। लेकिन जब लास्ट में सभी जगह से हम निराशा हुए और नितिन गडकरी जी का जब बयान आया कि टोल प्लाजा नहीं हटाया जा सकता, तब हमने विचार किया कि जब इस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन से नहीं हटाया जा सकता तो हमको इसकी कानूनी रूप से हमको इसमें जाना चाहिए। और हमने हमारी आदरणीय देशमुख जी से और हसन भाई से और हमारे जो वरिष्ठ वकील उनसे हमने चर्चा किया कि इस मुद्दे पे क्या है। हमने पूरे नियम को निकाला, उनके जो एग्रीमेंट है उसको पढ़ा, केंद्रीय गवर्नमेंट को और यहाँ के कलेक्टर साहब को और 2 और लोगों को नोटिस जारी किया गया है, आप 2 हफ्ते के अंदर जवाब दें। कॉर्पोरेट सेक्टर को फ़ायदा दिलाने के लिए अशोका बिल्डकॉन के कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए ये टोल प्लाजा स्थापित किया गया और आम जनता के पैसे को बेतहाशा खून के आंसू लाते हुए आम जनता के जेब से लूटा जा रहा है। लगातार आक्रोश हुआ पूर्व में और जनहित में ये आक्रोश उठकर आया और इस आक्रोश के तहत हम सब ने आंदोलन किया और मजबूर किया कि जो 2008 की नियम है उसको पालन किया जाए, लेकिन उनके द्वारा इनकार किया गया और 08 गाड़ी को छूट दी गई। लेकिन आज भी ऐसा समय आ रहा है कि गाड़ियों से फास्टैग के द्वारा पैसे कट रहे हैं, उसके बाद भी आम जनता और जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, हमारे जो माल वाहक हैं, जितने भी बस वाले, उनको परेशान किया जा रहा है। टोल प्लाजा के निर्माण के बाद जहां राजनांदगांव के लोगों ने CG 8 गाड़ियों को टोल से छूट दिए जाने की मांग करते हुए आंदोलन किया था, जिसके बाद 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को छूट दी गई थी, लेकिन बसों और मालवाहकों को छूट नहीं दी गई। अब फास्टैग के आने से 4 पहिया वाहनों को भी छूट नहीं मिल रही है। ऐसे में बीते 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर जन आक्रोश दिखाई दिया था और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ भी की गई थी। अब नियम विरुद्ध लगे टोल प्लाजा को हटाने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई है। वहीं उच्च न्यायालय ने इस मामले में संबंधितों को नोटिस जारी किया है। देखना है आने वाले दिनों में मामला किस तरह का रुख इख्तियार करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।